रोक ली गई है और रोकने के बाद भी ये गाड़ी यदि 26 तक वैलिड है और भी सारे कागज पूरे धुआं परमिट आरसी सब टैक्स सब पूरा वैलिड है। मैं कागज देखने के बाद भी नहीं देख कागज भैया देखो मेरे हाथ में सारे कागज मेरे पास हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है देवा। कहाँ पे चलाते हो? गाड़ी रोड पे? दुबग्गे से चौक चौक। जी। इसलिए बंद किया, कुछ बताए नहीं? बताया कुछ नहीं। ऐसे जाम की तकलीफ होती है कुछ, सबसे पहले आरटीओ को रिक्शा बंद करना चाहिए। आरटीओ को नया रिक्शा नहीं पास करना चाहिए। वो रोज़ 100-200 रिक्शे दे रहा है। अब ये गरीब लोग कोई ब्याज पे पैसा लिया, किसी ने इंटरेस्ट पे लिया है, किसी ने कैसे लिया है, अब हम लोग कहाँ जाएं? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं तगरा में सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। असल में मैं यहाँ चौक कोतवाली पे खड़ा हूँ और यहाँ पर ई रिक्शे वालों को लाया गया, उनके ई रिक्शे उठा कर लाए गए हैं यहाँ पर और बता कर कि कोई किसी का कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे कि क्या है, क्यों लाए हैं उनके ई रिक्शे यहाँ पर, क्या हुआ है, किस लिए आपके यहाँ पर ई रिक्शा उठा? भाई का रिक्शा बंद है और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जिनके कागज़ नहीं है, जिनके कागज़ हैं पूरे उनको ही बंद किया है। गाली बक करके सवारी उतार करके बीच रास्तों से बंद किया। हमारा कहना है कि अगर जैसे कि मान लीजिए कोई जाम की तकलीफ होती है कुछ, तो सबसे पहले आरटीओ को रिक्शा बंद करना चाहिए। आरटीओ को नया रिक्शा नहीं पास करना चाहिए। वो रोज़ 100-200 रिक्शे दे रहा है। अब ये गरीब लोग कोई ब्याज पे पैसा लिया, किसी ने इंटरेस्ट पे लिया है, किसी ने कैसे लिया है, अब हम लोग कहाँ जाएं? दूसरी चीज़, अगर जैसे कि जाम लगता है तो आप उनको, जो इनके पास कागज़ नहीं है, उनके लाइसेंस नहीं, उनको आप बंद कर दीजिए। उनको कोई छुड़ाने आया उसको ही बंद कर दीजिए। मगर जिनके पास लाइसेंस है, कागज़ है, उनको क्यों बंद कर रहे हैं आप? आपने परमिट दिया है, आरटीओ पास कर रहा है, आरटीओ क्यों पास कर रहा है? इतना बड़ा अधिकारी हम लोग से 2-2 ढाई लाख रुपए का आदमी रिक्शा ले रहा है। कितने का लिया भी है रिक्शा? 1,40,000 का, 1,40,000, 1,50,000 का। 45 का रिक्शा लिया। हम लोग ने ब्याज पे लिया पैसा। चलिए मैं बता दूं किससे लिया, कैसे लिया। अब हम क्या करें बताइए? रिक्शा खड़ा कर दे या हमारा पैसा हमको आरटीओ वापस दे दे, हमारा रिक्शा ले जाए, हमें चिंता नहीं है। मगर कम से कम किसी की बात सुनने वहाँ जाइए, वो कहते कागज़ वहाँ दिखाना चाहिए। यहाँ है तो करें, यहाँ कोई सुनवाई नहीं। सीज हो गया आपका रिक्शा। बंद कर ली, थाना बंद कर लिए, सब फरार हो गए और सारी गाड़ियाँ लखनऊ की जितनी गाड़ियाँ सब सीज कर दिया बेमतलब। सारे पेपर पूरे हैं, फिर भी गाड़ी बंद कर रही है। अभी गाड़ियाँ फिर चलने लगी, बताओ। अभी बंद कर रहे हैं गाड़ियाँ, फिर रोड पे बैटरी रिक्शा फिर चलने लगी अभी। कागज भैया देखो मेरे हाथ में सारे कागज मेरे पास हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है देवा। कहाँ पे चलाते थे रिक्शा? गाड़ी रोड पे? दुबग्गे से चौक। चौक। जी। किस लिए बंद किया, कुछ बताए नहीं? बताया कुछ नहीं। ऐसे गाड़ी पकड़ लिया, बस रोक लिया। सवारी चौक का रास्ता नहीं बंद हुआ है, 12 रास्ता बंद हुआ है, पर चौक का जो है पेपर में चौक का नहीं दिया है। हम लोग चौक चला रहे, चौक मेडिकल चला रहे, ठीक है। चलती हुई गाड़ी क्यों रुकाएगी? जब सवारी लेके जा रहा है अगला तो क्यों रुकाएगी गाड़ी? भाई अगर गाड़ी, अगर ऑटो मेरी है, ऑटो सीएनजी ऑटो है, परमिट ऑटो है, मैं सवारी लेके जा रहा था, सवारी उतार दी। आपकी ऑटो है? जी, ऑनलाइन सवारी लेके जा रहे थे, सवारी उतार दी। बताइए, सवारी उतार के खुद पुलिस वाले बैठ गए और जाइए लेके थाने। फुल गाड़ी के कागज, लाइसेंस सब कुछ है, ना कागज देख रहे ना कुछ, ऐसे ही जो है लाल कागज दे के जो है जाइए। और हमारे कागज पे लिखा गया है कि समय पे कागज दिखाया गया, मांगा गया तो दिया नहीं गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ना मांगा ही नहीं कागज आपसे? मांगा गया, ना कागज मांगा गया, ना कोई लाइसेंस, कोई कागज नहीं मांगा है। अपनी मर्जी से जो है अपना जो मर्जी लिखे दे रहे हैं। ये कोई मतलब अपनी जो है सब चलाएंगे क्या? ऐसा लग रहा है कि जो है प्रदेश के अंदर अभी अफसरी तंत्र शुरू हो गया है, शासन का तंत्र शुरू हो गया है और अब यहाँ पर गरीब, आप देख लीजिए, सब गरीब हैं, कोई अमीर नहीं है, कोई टाटा बिरला नहीं है। और ये देखिए आरसी है पूर्व में नहीं, परमिट है। आप ये देखिए दुबग्गा चौक, दुबग्गा बालागंज का लिखा है सब, कागज देख ही नहीं रहे। जब इसी रोड पर जा रही गाड़ी आ रही चलती हुई रोक ली गई है और रोकने के बाद भी ये गाड़ी यदि 26 तक वैलिड है और भी सारे कागज पूरे धुआं परमिट आरसी सब टैक्स सब पूरा वैलिड है। मैं कागज देखने के बाद भी नहीं देख रहे हैं, कैसे कह रहे हैं कागज, नो कागज, गाड़ी कोर्ट में छोड़ा, बस लिख देते सीजर, नो कागज। और इसमें साफ है, आपके देखिए कैमरे में सामने नजर आ रहा है, सदर चौक दुबग्गा बालागंज, सफा देखिए लिखा है परमिट। और परमिट की वैधता ये देखिए लिखी है 9 नवंबर 2026। और मैं मोटर मालिक हूँ, खुद हूँ ज़हीर अहमद, और मेरे पास लाइसेंस सब आप चेक कर ले, कागज़ आरसी। और अभी लेटेस्ट गाड़ी है 2000, सारे कागज 2020 मॉडल, न्यू मॉडल गाड़ी है। और ये विक्रम है। और सर आज सवारी सदर चौक इसी रोड पे चलती, जब स्टैंड कहीं है ही नहीं, कहीं सवारी नहीं उतारेंगे, कहाँ से लेकर मेडिकल कॉलेज तक दुबग्गा तक कहाँ बीच में सवारी उतारे? स्टैंड आपका जो यहाँ पे बना था मंदिर कर दी है, वो बंद कर दी है। वहीं स्टैंड ही से गाड़ी उठा के ले जा रहे हैं कि कोई स्टैंड नहीं है आपका, जाइए या चलते फिरते रहिए। सवारी आप मेडिकल कॉलेज की सवारी मरीज लाएंगे तो मरीज को कहाँ मेडिकल कॉलेज कहाँ पे सवारी उतारेंगे? उतारे फौरन बंद होगी। पुलिस वाले को, स्टैंड चौकी वाले को पैसा चाहिए, 2000 रुपये हमें चाहिए, 2500 रुपये एंट्री करवाइए, उसके बावजूद भी बंद होती है गाड़ी।
तो सर ऐसा कैसे काम चलेगा? कहीं भी स्टाइल और लिखा पढ़ी में देखिए कागज दुबग्गा पड़ ये चीज़ सादी दिखा रहा है कि किस तरीके से गरीबों को परेशान किया जा रहा है। सारे पेपर ओके हैं मगर फिर भी एक सब गरीबों के चेहरे देख लिया आप, इनके चेहरे पे कोई टाटा बिरला या अंबानी ने लिखा हुआ है। मगर कहा क्या जाए कि किस तरीके से शासन ने करा हुआ है और कैसे चलेगा ये। चाचा से बोलिए। चाचा तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिस किसी तरीके से अंदर का थाने का गेट भी हम आपसे दिखाना चाहेंगे। आइए हम आपको अंदर एक चीज़ दिखा दें कि वो सामने अगर आप देखेंगे कि जो है मेरे पीछे जो थाने का गेट है वो मेन गेट बंद कर दिया गया है। वो गेट मेन गेट इसीलिए बंद कर दिया गया है कि भाई कि जिसको जवाब देना है, जिसको जवाब लेना है वो जाए अपना जवाब ले, मगर यहाँ पर कोई जवाब नहीं देगा। सारे अफसर अंदर बैठे हैं, सारे अधिकारी अंदर बैठे हैं, कुछ यहाँ से चले गए हैं मगर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है कि आखिर इन ई रिक्शे वालों का होगा क्या, आखिर क्यों बंद किया है जब इनके पास कागजात पूरे हैं। अगर कोई रूट डिवाइड करना है आपको तो इनका रूट डिवाइड कर दीजिए। कोई तरीका होता है, कोई मसलिहात होते हैं किसी भी चीज़ को चलाने के, किसी भी चीज़ पर लोहा बुलडोज़र जिस पर चाहें उस पर चला दें। और बुलडोज़र सिर्फ गरीबों पे चल रहा है, अमीरों पे नहीं चल रहा है। अब गरीबों पर के लिए गरीबों का आपने ई रिक्शा हटा दिया, अमीरों की गाड़ियाँ फर्राटे से निकलेंगी मगर इन गरीबों का जो ई रिक्शा है वो नहीं निकलेगा। ये कैसे चलाएंगे, कैसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का इस्तेमाल करेंगे? किस्तें भी देना है सर हम लोगों को। अब 8,500 रुपये किस्त देना है बैंक की, कैसे देंगे हम लोग? गाड़ी बंद कर दी, अभी 1.5 महीने गाड़ी पेपर पूरे हैं, पेपर देखे नहीं जा रहे, खाली सीज कर दी और कह रहे कोर्ट से छूटेगी 2-4 दिन बाद। तो कैसे हम लोग अपना पेट पालेंगे? किस्त कैसे देंगे? प्राइवेट बैंक से किस्त है तो कैसे हम लोग देंगे? बैंक को तो किस्त चाहिए ही चाहिए। बताइए हम लोग कहाँ से इंतज़ाम करें? इस तरह से हम लोग परेशान करा जा रहा है। अभी गाड़ी निकाली थी बस और यहीं बल्कि सवारियाँ बैठी थी, यहाँ गाड़ी हमने रोकी भी नहीं क्योंकि सवारियाँ बैठी थी। हमने सोचा जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो रोकी जा रही हैं तो हमारी तो चल ही रही है, लेकिन सवारियों को जो है उल्टा सीधा कह के उतार दिया, पैसा भी लेने नहीं दिया। 60 रुपये हुआ था और भगा दिया उन लोग को। हम गाड़ी बैठ के यहाँ जो है बंद कर दी। वापस करते अपने पैसे हमारे वापस करते, नहीं चलाएंगे गाड़ी। हम लोगों ने गाड़ी किस्त पे भाई गाड़ी किस्त पे निकलवाई है, पैसे जमा कर रहे हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, तब पर भी अगर हम लोग गाड़ी अगर बंद कर दी तो हम किस्त कहाँ से देंगे? बताइए किसका काम करेंगे? जा करके क्या करेंगे? हम मजदूरी करेंगे। पुलिस वालों ने कुछ बताया कि कहाँ से आदेश आया है? क्या आदेश? सीधा गाड़ी सीज, सीधा गाड़ी सीज, कोई आदेश नहीं। देखो जैसे सरकार को तकलीफ है रोड पे गाड़ी चलने के लिए तो सीधा मना कर दो, गाड़ियाँ मत चलाओ करके। हम लोग गाड़ी चलाएंगे नहीं, बंद हो जाएंगे। फिर काहे के लिए गाड़ी रोड पे चलवा रहे हो? फिर सीधा मना करो ना कि गाड़ी एकदम से चलाओ मत, कोई नहीं चलाएगा गाड़ी। अभी देखो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही है, अब हम लोग के जो सवारी वाली, हम लोग सवारी नहीं ढो सकते क्या? बोलो। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अहमद। कब से चला रहे हो ये रिक्शा? हमने तो चला रहे 4 साल से, पर अभी आए थे मतलब 10-15 दिन हुआ। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। वैसे बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त इनके साथ, क्या कहना चाहेंगे आप? कौन बोल रहा है? सर ये बताइए, मेरी भी गाड़ी फाइनेंस है, कम से कम 5-6 लड़कियां हैं मेरी, और कम से कम बंद कर दिया है। पूरे कागज दिया लोग के, सब कुछ, कोई सुनवाई नहीं लिया और उसके बाद फिर सीज कर दिया, समझ लीजिए। और 10,000 रुपया समझ मांग रहा 25 मांगे 2500 रुपया दीजिए और चालान छुड़ाइए। 2500 रुपये कोर्ट से छुड़वाना कि यहीं से? 2500 यहाँ जमा करिए, फिर कोर्ट जाइए, रसीद हमसे लो। मतलब रसीद दे के 2500 रुपये अभी गाड़ी छोड़ देंगे? हाँ नहीं, फिर कोर्ट जाइए तब गाड़ी छुड़ाइए आके। फायदा है अगर पैसा भी दे देंगे और हमको कोर्ट भी जाना पड़े तो वहाँ से हमको क्या फ़ायदा है? क्या बात कोई ये भी बात सही। अब लाइसेंस है, कागज हैं, सब हैं, बताइए कैसे गए? अब कम से कम चेक करना चाहिए किसी की गाड़ी। अब ITO किस लिए पास किया है? हाँ, अधिकारियों का कहना है कि जाम बहुत लगाते थे आप लोग, उल्टी सीधी गाड़ियां खड़ी कर देते थे, वो सारी चीज़ें जो है। नहीं वो तो बात ठीक है आपकी, पर जिसके पास कागज लाइसेंस है, सब चीज़ है, पूरे कागज हैं, उसको तो कम से कम छोड़िए। हैं, हम लोग मंडी का काम करते, हम लोग सवारी में चलाते भी नहीं है। सब्जी लदी खड़ी थी, सब्जी दुखिया वाला उतार के वहाँ पे अभी बैठा, उसको भाड़ा नहीं मिला। बताइए अब क्या किया जाए? हाँ, गरीब आदमी जिनके 4-4, 5-5 बच्चे हैं, कहाँ से बताओ खिलाएंगे आदमी को? हैं, पुरानी गाड़ी पेपर चेक करें, नई गाड़ी कम से कम तो ना रोकें। अभी 2 महीने गाड़ी लिए हुआ है लमसम। इस पे जितने से मैंने बात की है, ज़्यादातर
सबकी नई गाड़ियां हैं, ज़्यादातर लोगों नई गाड़ियां निकलवाई हैं, बैंक से लोन है, कैसे कर्जा अदा करेंगे, कैसे करेंगे, सब कुछ है, ये कैसे करेंगे, इस सोचने का बात है। और इस सरकार को कोई भी प्लानिंग करने से पहले, कोई भी बात करने से पहले एक आदेश जारी करना चाहिए था कि भाई आप इतने दिन में अपने अपने रूट, ये रूट आपको दिए गए हैं, आप इस रूट पे चले जाइए, इस रूट पर दोबारा अगर दिखाई देंगे तो गाड़ी सीज कर दी जाएगी। एक तरीका होता है, एक चीज़ें होती हैं, जब ऐसा तब होता है जब लोकतंत्र पर बुलडोज़र तंत्र हावी हो जाता है। तो ये दिखाता है कि अब लोकतंत्र पर किस तरीके से बुलडोज़र तंत्र हावी है। बुलडोज़र चलाओ, रिक्शे उठाओ, परेशान करो, और बाकी सब तो चल ही रहा है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे जब तक इनकी समस्याओं को हल नहीं हो जाती। हम आपको बराबर ई रिक्शे वालों को दिखाते रहें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद।